दोस्तों, संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बोट एंड स्टीम इसके पार्ट 2 की ओर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बोट एंड स्टीम यानी कि नाव एंड धारा, उसके अंदर हमने क्या सीखा था, 4 पार्ट पर डिस्कस हुई थी हमारी। 4 के 4 पार्ट मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली और डीपली तरीके से आपको करवा दिए थे। तो आज दोस्तों उन्हीं पार्ट पर मैं कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट, अगर कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो 5वां पार्ट स्टार्ट होगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस मीन क्या होता है, दूरी, और साथ में हम जिक्र करेंगे टाइम का। अब डिस्टेंस और टाइम के बारे में आप जानते होंगे और आपने एक फार्मूला भी सुना होगा कि अगर आपने टाइम फाइंड आउट करना है, समय निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड का यूज करते हैं। किसका? डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे चाल। अगर हम दूरी को चाल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है। तो आज हम इस डिस्टेंस को और टाइम को बोट एंड स्टीम चैप्टर के अंदर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस नाव एंड धारा के अंदर इस टाइम और डिस्टेंस का क्या रोल रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नाव होती है हमारी, जैसे मान लो ये मैंने 2 बिंदु लिए हैं, तो ध्यान रखना, इधर प्रैक्टिकल माध्यम से बता रहा हूं आपको, एक एग्जांपल पर ग्राफ पर शो कर रहा हूं। जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए ए और बी, हमने क्या करना है, नाव को ए पॉइंट से नाव को चलाना है, ए से चलाकर बी की ओर लेकर चलना है, और जो पानी का बहाव है वो भी ए से बी की ओर है। यानी कि हमने उस नाव को क्या करना है, पानी की दिशा में चलाना है। उस नाव को चलाएंगे पानी की दिशा में। अब ध्यान देना दोस्तों, जब भी नाव पानी की दिशा में चलती है तो उसको टाइम बहुत कम लगता है। अगर वही नाव हम पानी की अपोजिट दिशा में चलाते हैं तो टाइम काफी लगता है। तो आज हम यही जिक्र करेंगे कि अगर हमने नाव को पानी के बहाव के साथ साथ चलाना है तो कितना समय लगेगा, और अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है तो कितना समय लगेगा। तो एक क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके बाद जिक्र करेंगे हम। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि ए और बी, ये 2 बिंदु हैं, ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने ले ली 40 किलोमीटर। यानी 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो है 40 किलोमीटर। मैंने क्या किया, ए पॉइंट से नाव को चलाया, बी की ओर नाव को चलाऊंगा और बताना है कितना समय लगेगा। लेकिन समय निकालने के लिए हमें डिस्टेंस, ये तो गिवन है 40 आ चुकी है, लेकिन हमें चाल भी चाहिए। तो अब चाल का मैं जिक्र करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने क्या लिया, मैंने लिया कि धारा की दिशा में जो चाल है वो मैंने ले ली 6 kmh। इसी तरह धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो मैंने ले ली 4 kmh। 4 kmh ये मैंने चाल को ले लिया है क्वेश्चन के अंदर। मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया कि 2 पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। उसके बाद अगर एक नाव धारा की दिशा में चलती है तो उसकी चाल है 6 kmh, और धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उसकी चाल है 4 kmh। तो बताना है कि ये जो नाव है वो ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक कितने समय में पहुंच जाएगी, यानी उसको कितना समय लगेगा। तो यहां पर ध्यान देना, समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने के लिए बाय ऊपर देखो ध्यान से, दूरी चाहिए। दूरी यहां पर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 40 किलोमीटर, और बाय चाल चाहिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि
कि चाल यहां पर 2 दे रखी है और हमें तो यहां एक चाल रखनी है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछे कि धारा की दिशा में समय बताओ, 2 तरह के क्वेश्चन पुट करेगा। जो वो आपसे समय पूछेगा वो 2 तरह का पूछेगा। एक तो पूछेगा कि धारा की दिशा में लगा समय बताइए, धारा की दिशा में लगा समय बताइए, और एक पूछेगा धारा की विपरीत दिशा में लगा समय बताइए। ये तो आप भी कहोगे कि अगर धारा की दिशा में जो समय लगेगा, पानी के साथ साथ चलेगी नाव तो समय कम लगेगा, और अगर अपोजिट चलेगी पानी के नाव तो समय ज्यादा लगेगा। तो अब समय कैसे निकालेंगे, इसी एक एग्जाम्पल के अंदर दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, यहां ध्यान देना। तो समय कैसे निकलेगा, पहले निकालने जा रहा हूं धारा की दिशा में लगा समय। तो मैं क्या करूंगा, दूरी बटे यहां पर जो चाल लूंगा ना, वो ये दोनों की दोनों चाल जोड़ के ली जाएंगी। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, पहली वीडियो के अंदर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर धारा की दिशा में बात करेंगे तो हमने दोनों चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 4 को जोड़ा 10, तो 0 से 0 कैंसल, तो क्या लगा 4। तो क्या मिला हमें आंसर कि अगर ए से नाव को चलाकर बी बिंदु तक लेकर जाना है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उस नाव को 4 घंटे लगेंगे। और अब हम जिक्र करते हैं इसी क्वेश्चन का कि अगर विपरीत दिशा में आना है तो कितना समय लगेगा। तो वही फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस तो सेम है, दूरी तो उतनी कवर करनी है जितनी नाव चली है, वापस भी उतना आना है, तो 40 बटे अब यहां पर जो हमने चाल लेनी है ये दोनों की दोनों माइनस करके ली जाएंगी। बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर धारा की दिशा में लगा समय निकालना हो तो दोनों चाल को जोड़ कर लीजिए, और अगर विपरीत दिशा में समय निकालना हो तो दोनों चाल को माइनस करके लीजिए। तो 6 में 4 गया तो क्या मिला 2, 2 को 40 से कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल गया 20। तो क्या सीखा कि जब धारा की दिशा में समय लगा तो सिर्फ 4 घंटे लगे, और विपरीत आने में वही सेम डिस्टेंस 40 किलोमीटर की 20 घंटे लगे। तो ये था दोस्तों आज के 2 कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने डिस्टेंस का जिक्र किया और टाइम का जिक्र किया कि हम टाइम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मेन है। क्या पूछेगा, जा तो धारा की दिशा में लगा समय, जहां पूछेगा धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, और एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पर और नोट कर लेना, मिला के पूछ सकता है कि धारा की दिशा में जाने और आने में कुल कितना समय लगेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, इन दोनों समय को जोड़ देना है। भी जाने और आने में कुल कितना समय लगा, तो जाने वाला समय और आने वाला समय दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24 घंटे। तो यह भी क्वेश्चन आपसे तीसरा टोटल पूछा जा सकता है, आने और जाने में लगा समय। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टाइम बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2 का पार्ट, और इसके अंदर हमने आज इस टाइम और डिस्टेंस का जिक्र किया। तो यही था दोस्तों हमारा बोट एंड स्ट्रीम। इसके अंदर हमने क्या सीखा, 6 पार्ट मैंने दोस्तों आपको करवाई हैं, उसी में से आज तक क्वेश्चन आते रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चनों को बना सकते हो। अगर आपने ये 6 बातें दिमाग में सेट कर ली तो आज के बाद दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।